दोस्तों, हमारी जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसा भी हो जाता है जो हमने सोचा नहीं होता। और नए नए जवान होते लड़कों के तो क्या कहना। आप जानते हो उनके दिमाग में क्या चलता रहता है। दिमाग से तो सोचते ही नहीं, कहीं और से ही सोचते रहते हैं। और सच कहूँ तो लड़के बेचारे वैसे ही बदनाम है। पीछे तो लड़कियां और आंटियां भी नहीं है, बस उनकी करतूतें ही छुपी होती है। जवान लड़के में जो चिंगारी होती है, ये आंटियां लोग पेट्रोल की तरह आती है और फिर आग भड़का जाती है। ऐसी ही एक मनोरंजक कहानी लेकर आया हूँ आपके लिए। आइए चलते हैं। पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ। जब मैं 12वीं कक्षा में था और मैं कोरोना की वजह से पेपर नहीं दे पाया था। हालांकि आधे पेपर हो चुके थे, पर कोरोना के डर की वजह से मुझे अपना घर जाना पड़ा। तब तक लॉकडाउन नहीं लगा था। मैं आपको बता दूं कि मैं हॉस्टल में रहता था, पर जब मैं हॉस्टल से निकला तब मेरे घर वालों का कॉल आया कि तुम अपनी नानी के घर चले जाओ। मैंने भी सोचा कि चलो इसी बहाने नानी वगैरह से मिलना भी हो जाएगा, तो मैंने हाँ कह दिया और निकल गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि मेरी मामी जान घर में थीं। वो टीवी देख रही थीं। उन्होंने मुझे देखकर खुश होते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारा सफर अच्छा तो रहा न। मैं बोला, हाँ मामी सब अच्छा रहा। नाना नानी कहाँ हैं? मामी बोली, नाना बाहर गए हैं और नानी पड़ोस में गई हैं। तुम मेरे कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। मैं उनके कमरे में गया। बाथरूम में जाकर देखा तो वहाँ मामी की घर की 2 बड़े बड़े संतरों की टाइट थैली पड़ी हुई थी। समझ रहे ना? अब उसे देख बाजीराव तो सिर उठाने लगा। न जाने क्यों उस समय एकदम से अपने आप तन गया। मैं तो उस थैली को उठाकर सूंघने लगा, फिर शॉवर चालू कर दिया और पंजे के समर्थन बाजीराव को दे दिया। बाजीराव पंजे की थिरकन पर नाचने लगा। मैं आंखें बंद कर आनंद के सागर में गोते लगाने लगा था। मुझे नहीं पता था कि मेरी आह बाहर तक जा रही हैं। मामी तो वही दरवाजे के ऊपर बनी खिड़की से देख रही थीं। मुझको इस बात को पता तब चला जब मैंने ऊपर देखा। मैंने एक नजर देखा और नजरें नीचे कर ली थी। इससे उन्हें पता नहीं लग सका कि मैं उन्हें देख रहा हूँ। मैंने एक पल सोचा और अपना काम करता रहा। फिर जब बाजीराव थक गया तो मैं स्नान करके बाहर आ गया। जब मैं बाहर गया और टेबल के पास बैठा तो वो मुझे खाना देने लगी, तो अचानक 2 बड़े बड़े पहाड़ों के दर्शन मुझे होने लगे। अलग ही नजारा मुझे दिखा रहे थे। अब मैं आपको मेरी मामी के बारे में बता देता हूँ। उनका नाम रंजना है। मामी की उम्र 29 साल है। गगराया हुआ बदन है और उनके पास तो 34, 30, 36 की अच्छी प्रॉपर्टी भी है। फिर मैं खाना खा रहा था, तभी नाना नानी भी आ गए। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए। खाना खाने के बाद हम तीनों बात करने लगे। मामी अपना काम करने लगी। शाम को नाना नानी जल्दी सो जाते हैं, इसलिए मैं बाहर सोफे पर अपना मोबाइल चलाने लगा। मामी अपना काम खत्म कर टीवी देखने लगी। मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। मामी मेरी तरफ देखती हुई बोली, ऐसी किससे बात कर रहे हो जो मुझ पर ध्यान ही नहीं है? मैं बोला, कुछ नहीं मामी, वो एक दोस्त से बात कर रहा था। मामी बोली, अच्छा, दोस्त या गर्लफ्रेंड? मैं बात पलटते हुए बोला, वो जाने दो ना मामी, आप अपनी तो बताओ, मामा का काम कैसा चल रहा है? मामी, हाँ ठीक चल रहा है। ऐसा चल रहा है कि उन्हें घर आने का भी टाइम ही नहीं मिलता। 1 महीने से राजस्थान में हैं। मैं, अच्छा, वो वापस कब आएंगे? मामी, अभी 1 महीना और लगेगा, उसके बाद वो आएंगे। मैं फिर से मोबाइल चलाने लगा। फिर अचानक से सामने चल रही टीवी पर एक वो वाला सीन आ गया। मैंने नजर उठाकर देखा तो मामी जरा सा कसमसाने लगी थीं। वो अपने पैर पर पैर रगड़ने लगी थीं। मैंने उनकी इस स्थिति को देखा तो वो मुझे देखकर शांत हो गई। मैं खुद पर कंट्रोल करते हुए अपना मोबाइल चलाने में लग गया। मामी, मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? मैं, हाँ बिल्कुल मामी, तुम्हारी कोई जीएफ है? मैं, मामी क्यों पूछ रही हो? मामी, है क्या? हो तो बताओ। मैं, मामी नहीं है। पर आप ये क्यों पूछ रही हो? मामी, मैंने सुबह तुम्हें वहाँ मोटे गन्ने का रस निकालते हुए देख लिया था। मैंने डरने का ड्रामा करते हुए मामी से कहा, ओह मामी, प्लीज वो बात किसी को मत बताना। मामी मुस्कुरा दी और बोली, ओके नहीं बताऊंगी।
मैंने सोचा कि चलो अब आगे देखते हैं कि मामी का अगला दाव क्या होता है। फिर मैंने उन्हें सॉरी बोला। मामी ओके, पर तुम ये सब क्यों कर रहे थे? मैंने कहा मामी मेरी कोई जीएफ नहीं है न, इसलिए आपकी तो शादी हो गई है। आपको अब क्या समझ आएगा कि मुझे और उस मेरे पास वाले बेचारे मोटे गन्ने को क्या दिक्कत हो रही थी। वो गन्ना तो बहुत जादुई है, लेकिन मैं उस गन्ने को किसी मोटे से तरबूज में डुबाकर संतुष्ट होना चाहता हूँ और आप फिर उस रसीले गन्ने को चखोगे तो चखते ही रह जाओगे। मामी कुछ नहीं बोला और उदास हो गई। मैंने उनसे कहा मामी क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया है आपको? आप उदास क्यों हो गई? मेरी बात बुरी लगी हो तो सॉरी। वो थोड़ी देर कुछ नहीं बोली। मुझे लगा कि कुछ तो बात है। मैंने उनसे दोबारा नहीं बोली। मुझे लगा कि कुछ तो बात है। मैंने उनसे दोबारा पूछा और सॉरी कहते हुए कहा मुझसे कोई भूल हो गई है, पर मैं आपको उदास नहीं देख सकता हूँ। उन्होंने थोड़ी ही देर बाद बता दिया कि उनके दुख का कारण क्या है। वो तो मुझसे कहने लगी मैं तुमसे कह तो रही हूँ मगर ये बात तुम अपने तक सीमित रखना, किसी से कहना नहीं। मैंने कहा हाँ आप मुझ पर भरोसा रखो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। मामी ने एक पल मेरी तरफ देखा और लंबी सांस भरती हुई बोली बात ये है कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। तेरे मामा के घर में जो गन्ना है उसमें तो कोई रस नहीं है और वो तो बस मुझे उसे चखने के लिए कहते थे। वो गन्ना तो बस 2 मिनट ही प्यारा दिखता था और फिर सूडक जाता था, इसीलिए वो घर में कम रहने लगे हैं और वो गन्ना भी साथ में ले गए। मुझे जो कुछ भी थोड़ा बहुत मिलता था अब वो भी नहीं मिलता है। मुझे मामी की ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं उनसे कहा ये तो बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। फिर मामी रोने लगी और रोती हुई ही कहने लगी अब बताओ मैं क्या बताऊं। इसी वजह से मुझे तुम्हारे नाना नानी की बातें सुननी पड़ती हैं। तुम्हारी नानी मुझे वो समझ रही हैं, जबकि तुम्हारे मामा ही मुझे अच्छे से खुश रख नहीं पाते। यह कहकर मामी मेरे करीब सरक आई और उन्होंने मेरे कंधे पर अपना सर रख लिया। मुझे समझ आ गया कि उनके घर में के टाइट थैली में के 2 बड़े बड़े मीठे संतरे और तरबूजों को चखने का अच्छा मौका हाथ लग गया है और मुझे इस मौके का फायदा उठाना ही चाहिए। कुछ देर बाद मैं मामी के पास से उठ गया और उनसे कहा मैं अभी जाके घूम कर आता हूँ। मामी बोली जल्दी आना, मुझसे तुमसे और भी कुछ काम है। मैंने उनके कंधे को दबाते हुए कहा आप हिम्मत रखिए, आपको मैं इस तरह से दुखी नहीं देख सकता हूँ। मामी मेरी बात का मतलब समझ गई थी और वो धीरे से बोली मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम मेरे कमरे में ही आ जाना। मैंने मीठी मुस्कान दे दी और बाजार निकल गया। मैं बाजार जाकर मेडिकल स्टोर से कुछ सर दर्द और हाथ पांव के दर्द की दवाइयाँ की गोलियां खरीद लाया और वापस आ गया। घर में आकर मैं किचन में गया और एक सर दर्द की गोली पानी में मिला दी ताकि उनका सर दर्द कम हो जाए। तभी रंजना मामी को मेरे आने की आहट मिल गई और वो रसोई में आ गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली बड़ी जल्दी टहल कर आ गए। मैंने हंसकर कहा हाँ, मुझे लगा कि टहलने से ज्यादा जरूरी आपके पास आना है और आपको अच्छी सहानुभूति देना भी जरूरी है। वो सामने वाली गुलाब की पंखुड़ियाँ देखकर अपनी जीभ को होठों पर फिराने लगी। मैंने फिर मामी से पूछा मामी जी क्या आपको प्यास लगी है? वो प्यारी नजरों से जवाब देती हुई बोली हाँ बहुत प्यासी हूँ और सर भी दुख रहा है। मैंने गिलास उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा लो पानी पी लो और इससे आपका सर दर्द भी कम हो जाएगा। वो फिर पानी का गिलास लेकर बोली पानी से सिर्फ गले की प्यास बुझती है। मैंने कहा हाँ मामी जी वो तो है, पर आप चिंता ना करो, मैं आपके लिए गन्ने रस की व्यवस्था करता हूँ। आप अभी गला गीला तो करो, थोड़ी देर में सब कुछ मीठे गन्ने रस से सराबोर हो जाएगा। एक गिलास पानी मैंने भी पी लिया। अब हम दोनों ड्राइंग रूम में आ गया। कुछ ही देर में मामी की बेचैनी बढ़ने लगी। फिर मैंने सोचा कि रंजना मामी को अपने साथ लाया हुआ मोटा सा प्यारा गन्ना दिखा दूं, उससे शायद वो अपना दुख भूल जाएगी। मैं फिर बहुत हिम्मत करके मामी से बोला मैं आपकी तो मदद करना चाहता हूँ और आपके लिए मेरे पास एक तोहफा है जो तुम्हें शायद बहुत पसंद भी आ सकता है और नहीं भी। फिर मामी मुझसे बोली क्या है? मैं बोला पहले आप वादा करो कि मुझे डांटोगी नहीं। वो बोली हाँ बाबा हाँ नहीं डांटूंगी। मैंने फिर सट से अपने साथ लाई हुई गन्ने की बोरी नीचे कर दी और आंखें बंद करके उस सुंदर से रसीले गन्ने का मोहित करने वाला दर्शन उन्हें दिखा ही दिया।
उनका मुंह तो इस गन्ने को देखकर खुला का खुला ही रह गया। वो तो भाग के आई और उस मोटे गन्ने को जोर जोर से चूसने लगी। मैंने जब आंखें खोली तो मामी मुझे उस गन्ने को चूसते हुए खुश नजर आ रही थी। मैं तो फालतू में डर रहा था कि मामी को मेरा तोहफा अच्छा लगेगा या नहीं। वो फिर गन्ने को चूसते हुए बोली, अशोक ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिया? मैं बोला, मामी मैं तो डर रहा था इसीलिए। वो बोली, ठीक है जाने दो, इसके बदले तुम मेरे घर में के 2 टाइट थैली वाले 2 बड़े बड़े संतरे चूस लो और रस पी लो। फिर मैं भी झट से उस संतरों की टाइट थैली को उखाड़ फेंका और दोनों बड़े बड़े से संतरों को जोर जोर से दबाते हुए संतरे जूस का आनंद उठाने लगा। फिर मेरा हाथ तो उनके पास वाली दूसरी टाइट थैली में के 2 बड़े बड़े तरबूज पर भी गया और फिर अचानक रुक गया। मामी मुझसे बोली, अरे अशोक क्यों रुक गया? अब जी ले अपनी जिंदगी और मुझे भी इस मोटे गन्ने को उस तरबूज में डुबाकर और घुसाकर चखा दे। फिर मैं तरबूजों की भी टाइट थैली उखाड़ फेंका और उन 2 तरबूजों के बीच अपनी जीभ ले जाकर मीठा रस पान करने लगा। क्या ही मस्त मजा आ रहा था दोस्तों, आहा। फिर मैंने झट से मामी के पास से वो मोटा गन्ना वापस ले लिया और उसे दोनों तरबूजों की फांक में सेट करते हुए पीछे से जोर से धक्का लगाया। गन्ना तो सट से रसीले 2 बड़े तरबूजों में घुस गया, लेकिन गन्ने में अभी तक मीठा तरबूज का रस नहीं चढ़ा था। इसीलिए मैं उस गन्ने को बार बार करीब 2 घंटा आगे पीछे करके घुसाता रहा और फिर उसमें से आखिर मीठा पानी आने लगा। फिर मैं उस मीठे गन्ने को निकालकर फिर से रंजना मामी को सौंप दिया। फिर मामी तो बहुत प्यार से खुश होकर उस गन्ने के मीठे रस को चूसने लगी और करीब आधे घंटे गन्ना रस चूस कर गन्ने को निचोड़ डाला। बीच बीच में गन्ने से तो बहुत ही गाढ़ा रस निकल जाता था। उसे पीकर तो मामी जी धन्य हो गई और मैं भी उनको खुशी देकर बिल्कुल संतुष्ट हो गया। मैं उनको देखता रहा। कुछ समय बाद मैं पास जाकर बैठ गया। मैंने गुलाब की पंखुड़ियाँ का रसपान भी बहुत ही अच्छे तरह से किया। उन्होंने मुझे अपने घर के 56 भोग पूरा खिलाकर अच्छी तरह से मेरी खातिरदारी की। फिर मैं और रंजना मामी भी बहुत थक गई थी। फिर हम दोनों सो गए और सुबह उठा टीवी देख रहा था मैं। तो टीवी में न्यूज आई कि देश में लॉकडाउन लग गया है। अब मामा राजस्थान में फंस गए थे और मैं यह फिर पूरे 3 महीने तक रहने वाला था। मुझे मामी को दुख से दूर रखकर अच्छी खुशी देने का मौका मिल गया था और मामी को भी मेरी खातिरदारी अच्छी करने का। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी मनोरंजक सी कहानी। उम्मीद है आप इसे पूरा जरूर सुने होंगे। ये कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।